Good morning, student. Welcome to Teresa Children's Senior Secondary School online and digital class. Today topic of class 11 political science is राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। पिछली क्लास में हमने राजनीति विज्ञान के सिद्धांत की ज़रूरत पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि राजनीति क्या है। जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीति पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। ठीक है, राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति के दाव पेचों से जोड़ते हैं तथा आवश्यकता और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। यानी कि अलग अलग लोगों के लिए राजनीति शब्द जो है अपने आप में एक अलग और अलग विचारधारणाओं को मानने वाली है। ठीक है, एक राजनेता या राजनीतिक विचारधारणा वाले व्यक्ति के लिए राजनीति जो है एक समाज में लोगों के हितों की या समाज में जन सेवा करने वाले के रूप में दिखाई देती है, जबकि आम जनता के लिए राजनीति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन मात्र दिखाई देती है। इसी तरीके से राजनीति के बारे में राजनीतिक पार्टियों के अलावा अन्य लोगों के विचार भी क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आपकी बुक में कहता है कई अन्यों के लिए राजनीति वह है जो राजनेता करते हैं। आम जनता के लिए या हम कहें कि जिन लोगों की राजनीति में रुचि नहीं है उनके लिए राजनीति क्या है, जो एक राजनेता या एक राजनीतिक पार्टी या कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसी को वो अपने आसपास देख करके उसे राजनीति मान लेते हैं। और वो देखते हैं कि राजनीति में बहुत ज़्यादा जो है झूठ कपाट या झूठ मूठ बोला जाता है, लोगों की भावनाओं से खेला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनके मन में राजनीति के प्रति जो है एक बहुत ही बुरा असर दिखाई देता है। जैसा कि आपकी बुक में कहता है कि अगर वो राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वादे और बढ़ चढ़कर दावे करते या विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वास्थ्य में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होते देखते हैं, तो वो राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। और इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। आज की जो सामाजिक या राजनीतिक स्थितियाँ उनको देखकर लोगों के मन में यही आता है कि राजनीति क्या है, अपने हित और अपने स्वार्थ को साधने का एक साधन है। और अगर कोई व्यक्ति जो है समाज के अंदर अपने हितों के लिए दूसरों की चापलूसी करता है या अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों को दबाने का प्रयास करता है, तो ऐसी घटनाओं को देख करके लोगों के मन में एक भावना जागृत होती है कि जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने वाली एक घटना है। और अगर हम राजनीति से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वार्थ को बढ़ावा मिलेगी। और अगर लोग उसको घृणा की नज़र से देखते हैं तो वो उससे क्या होते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है कि क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो गंदी राजनीति कर रहा है। ठीक है, और स्वार्थपरता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है आपकी बुक वाला कि अगर हम कहीं पर देखते हैं समाज में हमको अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कोई क्रिकेटर, जैसा कि एग्जांपल आपकी बुक में है, एक क्रिकेटर टीम में बने रहने के लिए कप्तान के साथ या जो टीम मैनेजमेंट है उसकी चापलूसी करता है या उसके साथ किसी तरीके से लोभ प्रलोभन दे करके टीम में बना रहता है, तो हम कहते हैं कि वो एक गंदी राजनीति कर रहा है। या हम किसी अपने दोस्त को अपने पिता की शक्तियों का दुरुपयोग करते देखते हैं तो भी हम कहते हैं कि ये जो बालक है या ये जो हमारा सहपाठी है ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, केवल ये अपने पैसों के बल पर या अपने पिता की शक्तियों के बल पर हम लोगों को दबाने का प्रयास कर रहा है। या फिर हम देखते हैं कि कोई कर्मचारी अपने बॉस के हाँ में हाँ मिलाता चलता है, उसकी चापलूसी करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, तो भी हम कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत बड़ा चापलूस है। राजनीति के भरोसे, चापलूसी के भरोसे ये जो है अपनी पोस्ट को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और ये सब घटनाएं देखने के बाद हमारे मन में कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर के जो है वो बहुत ही
नकारात्मक विचारधारणा आ जाती है और हम ये कहने लग जाते हैं कि मुझे राजनीति में से कोई रुचि नहीं है, और वो राजनीति से अपने आप को क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, और उससे दूर रह करके कहते हैं कि हमें राजनीति में कोई पार्टिसिपेट नहीं करा, मैं जैसा हूँ सीधा साधा हूँ, मैं उसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर लूँगा। कहता है आगे आपकी बुक में, कहता है केवल साधारण लोग ही नहीं राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यावसायिक उद्यमी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते हैं। यानी जो आम जनता है केवल वही इस राजनीति के प्रति निराशाजनक भावना नहीं रखती है, जो बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर के एक विचारधारणा आती है कि ये जो राजनीति है वो हमारे साथ जो है, अगर हमारे पक्ष की सरकार बनेगी तो वो हमारे लिए हितैषी या हित का काम करेगी, जबकि अगर हमारे विरोध में अगर कोई सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति में उनका व्यापार, उनका व्यवसाय सही नहीं चलेगा। तब भी हम देखते हैं कि वो राजनीति की बुराइयां करते हुए दिखाई देती है। इसमें एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, कहता है सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे वो इस खेल में सम्मिलित होते हैं वैसे ही वो अपने को इस खेल की ज़रूरत के अनुसार ढाल लेते हैं। कहता है कि आम जनता के साथ साथ जो बड़े अभिनेता हैं या बड़े जो उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति की बुराई तो करते हैं, लेकिन अगर उनके खुद के स्वार्थ को सिद्ध करने वाली राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं तो वो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, और जब वो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो वो उसी राजनीति को सही करार देने लग जाते हैं, और राजनीति के प्रति उनके जो नज़रिया होता है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए हमको इसमें एक विरोधाभाव की छवि दिखाई देती है। ठीक है, कहता है आपकी बुक में आगे कि इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिसे हमें अलग रहना चाहिए और पीछे छोड़ना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होनी चाहिए। अब हम जब इस तरीके की घटनाएं देखते हैं, विरोधी भावनाएं देखते हैं कि एक तरफ हम राजनीति की बुराई करते हैं, लेकिन जब खुद के स्वार्थ की बात आती है तो हम उसमें शामिल होकर के लोगों को अपने हितों को बढ़ावा देने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में एक विचारधारणा आती है कि क्या वास्तव में राजनीति हमारे पक्ष की है, या राजनीति अच्छी चीज़ है, या राजनीति बुरी चीज़ है, और अगर बुरी चीज़ है तो क्या हमें इससे दूर रहना चाहिए, और अगर दूर रहेंगे तो क्या हमारे समाज का विकास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर राजनीति अच्छी चीज़ है तो क्या हमको इसका उपयोग करके एक बेहतर समाज, बेहतर दुनिया, बेहतर राज्य, बेहतर देश का निर्माण हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन सभी भावनाओं को हमें राजनीति के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आपकी बुक में कह रहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है, और हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज की महत्वपूर्ण और अभाज्य अंग है। अब कहीं ना कहीं हम जब इन सब घटनाओं को देखते हैं कि लोग अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति का गलत उपयोग करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं राजनीति को बहुत ही गलत मानने लग जाते हैं। लेकिन अगर सभी लोग राजनीति से दूर हो जाएंगे या राजनीतिक कार्यों में सम्मिलित नहीं होंगे तो ये जो गंदगी है, ये जो बुराई है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हम समाज में रहते हुए एक राजनीतिक दायरे को अपनाएं और इस राजनीतिक दायरे के द्वारा अपने समाज को एक सुंदर भविष्य दे सकें। कहता है कि महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा और इससे जूझने के सिवा कोई अन्य रास्ता हमारे पास नहीं है। महात्मा गांधी के जो शब्द हैं वो बहुत ही सार्थक नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा कि जो गंदगी है या जो राजनीति की जो बुराइयां हैं वो कहीं ना कहीं समाज को, देश को, राज्य को, सबको जकड़ के रखी है, और हमारे अपने हितों को देखते हुए हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ शोषण हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम इस राजनीतिक बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे नहीं, उसके साथ भिड़ेंगे नहीं और उसको दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम अपने समाज को एक सभ्य और सुंदर समाज नहीं बना पाएंगे। इसलिए राजनीति में हमें रहना भी पड़ेगा और उसके साथ हमें लड़ना भी पड़ेगा और उस गंदगियों को दूर करना भी पड़ेगा। कहता है आगे आपकी बुक में, राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता। यानी किसी भी समाज को बने रहना है या आगे बढ़ना है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें किसी न किसी राजनीतिक संगठन, समूह या राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि समाज में
रहने वाले लोगों को बुरी राजनीति से निकाल करके एक अच्छी और सभ्य राजनीति की तरफ या सामाजिक या स्वच्छ राजनीति की तरफ ले जा सके और जिससे समाज को अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, इसलिए राजनीति अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है एक समाज के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। कहता है जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। चाहे हम एक अपने छोटे से परिवार की बात करते हैं या अपनी जाति या धर्म या समाज की बात करते हैं या हम ऐसे संस्थाओं की बात करते हैं जो हमें आर्थिक रूप से मदद करती हैं, हमें महत्व, ये सभी कहीं ना कहीं एक समाज को संगठित करने का प्रयास करती हैं, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास करती हैं और ये हमारी महत्वपूर्ण आकांक्षाओं को, हमारी इच्छाओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन जाती हैं। और ऐसी स्थिति में यही संस्थाएं आगे चल कर के राजनीति में एक बड़ा रूप लेकर के एक राजनीति को परिवर्तित करने का कार्य भी करती हैं। कहता है ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं और इन संस्थाओं के साथ सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है राजनीति में महत्वपूर्ण, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बात है। यानी जो छोटी संस्थाएं होती हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे हम कहें कोई छोटी आर्थिक संस्था, वो एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करती है और यही संस्थाएं आगे चल कर के लोगों के मन में ये भावना जगाते हैं कि लोग अगर एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे का साथ या सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे तो वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं सब संस्थाओं के द्वारा कहीं ना कहीं हमें एक सरकार या हम बात करें कि एक दल का निर्माण होते हुए दिखाई देता है और जो सरकार आगे चल करके हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। और ऐसी स्थिति में ये राजनीति को बताने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है। कहता है लेकिन राजनीति सरकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकार जो भी करती है वो प्रासंगिक होती है। कहता है कि सरकारें जो होती हैं वो उनका काम लोगों के हितों को बढ़ावा देना है, लोगों को बढ़ावा देना है। राजनीति सरकार से कहीं ना कहीं और ज़्यादा ऊपर निकली हुई है या उसका महत्व उससे भी ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, कहता है क्योंकि वह लोगों के जीवन को विभिन्न तरीके से प्रभावित करती हैं और हम देखते हैं कि सरकार हमारे आर्थिक नीति, विदेशी नीति, शिक्षा नीति को निर्धारित करती है और ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती है। सरकार क्या होती है? सरकार राजनीति का एक छोटा सा अंग है और सरकारें जो होती हैं लोगों को सहयोग प्रदान करती हैं और वो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करती हैं। और अगर कोई अच्छी सरकार होगी जो कि जिसकी नीतियां लोगों के हित के लिए होगी, चाहे उनकी आर्थिक हितों की बात करें, उनके सामाजिक हितों की बात करें, उनके राजनीतिक हितों की बात करें, तो ऐसी सरकार के प्रति लोगों का विश्वास ज़्यादा रहता है और लोगों का जीवन उससे क्या होता चला जाता है, उन्नत होता चला जाएगा, लोग और ज़्यादा विकास करेंगे। लेकिन क्या कहता है आगे आपके बुक में, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्षों को हवा देती है तो बाजार, स्कूल बंद हो जाते हैं और इससे हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और हम अत्यंत ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीद पाते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं, स्कूलों की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है और हम परीक्षाओं के लिए भी अतिरिक्त कोचिंग और इसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। और दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीति बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। अगर सरकार एक सभ्य या कुशल सरकार है जो जनता के हित के लिए कार्य कर रही है तो कहीं न कहीं इससे जनता को विकास की ओर ले जाएगी और जनता का जीवन जो है वो सुखमय बनता हुआ जाएगा। लेकिन अगर एक भ्रष्ट
अकुशल सरकार होगी जो कि लोगों को आपस में लड़ाने, चाहे वो धर्म के नाम से हो, जाति के नाम से हो, या किसी अन्य आर्थिक संस्थाओं के रूप में एक दूसरे से अगर लड़ाने का प्रयास करेगी, ऐसी स्थिति में देश और समाज और जनता तीनों इसमें पीछे जाएंगे। और ऐसी स्थिति में समाज के अंदर कहीं ना कहीं डर की भावना दिखाई देगी और लोगों का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठने की बजाय कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लोगों का जो जीवन स्तर नीचे चला जाएगा तब लोगों को कष्ट अधिक हो पाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। चूंकि सरकार की कई कार्यवाहियों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, तो हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांग जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। और जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम इसका विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। अगर हमारी सरकार अच्छी होगी और सरकार जनता के हितों को बढ़ावा देने वाली होगी तो ऐसी स्थिति में लोग जगह जगह अपने समूह या संस्थाओं का निर्माण करेंगे और वो सरकार से अपने हितों के लिए काम करने की बात करेंगे। लेकिन अगर सरकार जनता विरोधी होगी, लोगों के हितों को ध्यान नहीं देगी या किसी विशेष समूह या जाति को महत्व ज़्यादा देगी, तो ऐसी स्थिति में दूसरों के मन में उस सरकार के प्रति आक्रोश की भावना दिखाई देगी और वो सरकार के खिलाफ जा कर के उसका विरोध करेंगे, उससे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, या वो ऐसे कानूनों का विरोध करेंगे, उसके लिए प्रदर्शन, हड़ताल या कोई भी ऐसी कार्य करेंगे जिससे कि सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, कि हम आगे हम करते हैं इसके अंदर कि हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं और इस तरीके में हम मौजूद व्यवस्था और पतन के तर्क संगत कारणों की तलाश करते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। कई बार हमारे मन में ये विचार धारणा आती है कि जो हमारा सरकारें हैं वो आरक्षण को बढ़ावा क्यों दे रही है या किसी खास समूह या विशेष लोगों को महत्व क्यों दे रही है, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो किसी एक विशेष जाति के लोग हों। ऐसे तो हमारे मन में कहीं ना कहीं यह आता है कि अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए तो हमारा देश, हमारा समाज कहीं ना कहीं सभ्य बन जाएगा। और इन सभी चीज़ों पे जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो विचार क्यों नहीं करती हैं, और इन सब चीज़ों को हम राजनीति के अंतर्गत ही देखने को मिलेगी और हम इनको राजनीतिक तरीके से इन सभी सवालों का हल ढूंढ कर सकते हैं। आगे कहता है, निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है एवं वांछनीय है और क्या नहीं है, इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविधि वार्ताएं शामिल होती हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं और एक स्तर से अन्य इन वार्ताओं में सरकार के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। ठीक है, हमारे इतनी बड़े अध्ययन के बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कहीं न कहीं राजनीति जो है उसका जो जन्म है वो हमारे और हमारे समाज के हिसाब से होता है कि समाज क्या चाहता है या समाज के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, उसके हिसाब से राजनीति की जाती है। ठीक है, और हमारी दृष्टि में इसके लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधारणाएं होती हैं और इन्हीं विचारधारणाओं को मिला करके कहीं न कहीं हमें इनमें आपस में सामंजस्य करके एक अच्छी और सभ्य राजनीति को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें कहता हो तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव, जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के साधन में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई हो, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न। अगर किसी समाज के अंदर जो है सभी काम समाज के हिसाब से हो रहा है और उसमें जनता को महत्व दिया जा रहा है, जनता जो है सभी कार्यों में
हस्तक्षेप कर रही है और ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा किए गए कार्यों को ही अगर महत्व दिया जाता है तो हम कह सकते हैं कि अब जो है राजनीति के अंदर जनता ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है और जनता के द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही राजनीति के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है या राजनीति के अंदर जो जनता के हित की बात की जा रही है या विकास को बढ़ावा देने की बात की जा रही है या समस्याओं को समाधान करने की बात की जा रही है, अब जनता उसमें तत्परता से भाग ले रही है और जनता अब कहीं ना कहीं राजनीति में सम्मिलित होती हुई दिखाई देती है। ठीक है बेटा, तो राजनीति क्या है इसके बारे में हमने इस टॉपिक में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप लोग इस यहाँ तक पढ़ लीजिए। अगर इसमें कोई समस्या हो तो कृपया मेरे नंबर पर पर्सनली या जब मैं ऑनलाइन क्लास लूँ तब आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे। आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।